नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि अगर किसी ने हमसे फ्रॉड से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली है, एसपीए ले ली है या फिर फ्रॉडुलेंटली हमसे सेल डीड या गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवा ली है हमारी प्रॉपर्टी की, तो इससे हम कैसे बचें, किस तरह से बचाव किया जा सकता है। हमारी प्रॉपर्टी कोई धोखे से छीन रहा है, कोई मुख्तियारनामा हमसे करवा लेता है, तो हम कैसे बचें। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी ने आपसे फ्रॉड से डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करवा लिए हैं आपकी संपत्ति के, आपकी प्रॉपर्टी के, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पहले बात करते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की, जिसमें कि वो व्यक्ति को सारे पावर्स मिल जाते हैं एज प्रॉपर्टी ओनर। जो संपत्ति के पावर्स आपके पास मालिक की वजह से हैं, वो अपने आप सारे पावर अपने मुख्तियारनामे के थ्रू अपने अटॉर्नी को दे देते हैं। तो ऐसे में बहुत आसान है, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी दी हुई अटॉर्नी का मिसयूज़ कर सकता है, आपकी दी हुई जीपीए या एसपीए के थ्रू वो कोई गलत ट्रांजैक्शन कर सकता है जो आप नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जा कर के उस अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिलेशन डीड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिसमें बहुत पैसा भी नहीं लगता, 50 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी है। और आप जीपीए या एसपीए की कैंसिलेशन डीड एग्जीक्यूट करवा लें और इस कैंसिलेशन के बाद से उस व्यक्ति को उस जीपीए या एसपीए के बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं होता है। और अगर वो उस जीपीए या एसपीए के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर भी लेता है, प्रॉपर्टी की बेच खरीद कर देता है या उसे कहीं गिरवी रख देता है जीपीए एसपीए के थ्रू, लेकिन आप उस जीपीए एसपीए को अगर पहले ही कैंसिल करवा चुके हैं, तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। इसमें आपके ऊपर कोई भी जो रिस्क है नहीं आता। और जो व्यक्ति उस जीपे के थ्रू, जो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है आपके द्वारा, उस जीपे के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर उसे गिरवी रखता है, तो ये सारा रिस्क उस व्यक्ति का होगा और आपका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि अपनी की हुई जीपीए या एसपीए को आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के कैंसिल करा लें, जिसमें 1 दिन का समय लगता है और हार्डली 50-100 रुपये में आपका काम हो जाता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे फ्रॉडुलेंटली सेल डीड या गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करवा ली है और अपने नाम पे संपत्ति के कागज़ बनवा लिए हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी संपत्ति की खरीद फरोख्त या फिर आपसे गिफ्ट डीड ली गई है जो कि धोखे से ली गई है, जो कि आपको किसी भी तरह से फोर्स करके ली गई है, या आपके मेंटल हालात सपोज ठीक नहीं थे या आप बीमार थे और उस समय में ली गई है, या आपको कुछ सेडक्टिव्स दे करके आपको बेहोशी की हालत में ली गई है, या कुछ आपके साथ उस व्यक्ति का फिड्यूशरी रिलेशनशिप था जो आप पे प्रभाव डाल सकता था और उस वजह से आपको वो गिफ्ट डीड या सेल डीड उस व्यक्ति को करनी पड़ी जो आप नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में जब आपसे धोखे से संपत्ति के कागज़ रजिस्टर्ड करवाए गए हैं, तो आप कोर्ट या न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उस डीड के कैंसिलेशन की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट को जब जेन्युइनली लगता है कि आपसे ये जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के और संपत्ति के कागजात जो है धोखे से करवाए गए हैं, तो ऐसे में कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराया जाए और आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, दोनों ही तरीके बहुत फुल प्रूफ हैं, आसान है कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन के चला जाए, कोई छीन के भाग जाए और आपको कुछ ना मिले। आप कोर्ट के थ्रू या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करा के अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब ब खैर।